बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम जो है 29 जनवरी 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 5 है और डेली लाइव क्लास जो है आप लोगों के लिए जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है। तो एक भी क्लास को आप लोगों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट करते हैं और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 31 से 60 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा जो है दिए गए प्रथम उपदेश को जो है क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई जो है बौद्ध संगीतियों में से जो है सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर बौद्ध संगीति है, यहाँ पर शासक है। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए हम बता देते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति जो है यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, बिल्कुल सही दिया गया है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, बिल्कुल सही दिया गया है। तृतीय बौद्ध संगीति जो है यह अशोक के शासनकाल में हुआ था, बिल्कुल सही दिया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यहाँ पर हर्षवर्धन के शासनकाल में नहीं हुआ था, यहाँ पर क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो डी पार्ट सुमेलित नहीं है, तो डी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र जो है यह किसकी रचना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जो है इसका जवाब जरूर देना है, क्योंकि यह 2 बार से भी ज्यादा जो है यह कांस्टेबल में पूछा जा चुका है और एक बार ड्राइवर में पूछा गया है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कौटिल्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक ने जो है कलिंग पर जो है कब आक्रमण किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 261 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडिका जो है यह किसकी रचना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मेगास्थनीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 3 बार पूछा जा चुका है, मद्य निषेध में 1 बार पूछा गया है, फायरमैन में 2 बार पूछा गया और 1 बार होमगार्ड में भी जो है 1 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो है यह कहां पर पाए गए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, हम्पी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है मराठा को किसने हराया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अफगानों ने जो है हराया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पानीपत के युद्ध से जो है यानी कि 2-3 बार जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको याद रखना है 1761 ईस्वी में। तो ये भी जो है आप लोग को डेट को जो है याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है और पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर का दरबारी कवि कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, रहीम खान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट को जो है भारत के ज्यादातर हिस्सों पर जो है शासन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है आप लोगों के लिए जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को जो है ट्राई करके तो जरूर ही बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर औरंगजेब का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेर शाह की महानता को जो है जाना जाता है, कारण क्या है, यानी कि किस कारण से जो है शेर शाह की महानता को जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उसके जो है प्रशासनिक सुधार के कारण जो है उनकी महानता को जो है जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है गिरफ्तार करके जो है कहां पर भेजा गया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बांकीपुर जेल में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह फॉरेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रैल 1946 ईस्वी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 44 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्न रक्त वर्ग जो है सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। जबरदस्त प्रश्न है, कांस्टेबल में यह 3 बार पूछा जा चुका है, एक बार मद्य निषेध में, 2 बार ड्राइवर में, एक बार जो है फॉरेस्टर में और एक बार फॉरेस्ट गार्ड में भी जो है यह पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है ओ होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी जो है ये भी पूछ देता है कि सर्वग्राही जो है रक्त समूह कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये भी जो होता है यह सर्वग्राही बोला जाता है इस ब्लड ग्रुप को, और ओ को जो है सर्वदाता जो है बोला जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप को, और ए बी ब्लड ग्रुप को जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न जो है बहुत बार जो है कांस्टेबल में, ड्राइवर में, फॉरेस्टर में, फॉरेस्ट गार्ड में सभी में पूछा जा चुका है, तो इसको जो है दोनों को आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो है होता है कब होता है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके दे। बहुत सिंपल प्रश्न है, सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सी गैस जो है यह आवश्यक है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो है एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट कर बताएं। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीव विकास को सर्वप्रथम जो है किसने समझाया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लैमार्क के द्वारा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में जो है पूछा जा चुका है। देखिए कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि कमेंट करके ये बोलते हैं कि सर आप बहुत जो है इजी प्रश्न करा रहे हैं। देखिए हम वही प्रश्न कराते हैं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ रहता है या पूछने की पूरी संभावना रहता है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम जो भी करा रहे हैं उतना यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटने वाला है। इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, ज्यादा इधर उधर आप दिमाग मत भटकाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो है डीएनए को संश्लेषण जो है यानी कि सिंथेसिस जो है किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, खुराना ने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ जो है पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जबरदस्त प्रश्न है, दिमाग लगाकर जल्दी से बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। सबको कंफ्यूज करने वाला यह प्रश्न है। और यह प्रश्न जो है एक बार जो है यानी कि फॉरेस्ट गार्ड में और एक बार कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट कर बताइए। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आयतन वही रहेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य कर्ण में जो है इनमें से कौन सा जो है हड्डी जो है नहीं पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हैमेट जो है हड्डी जो है या मध्य कर्ण में जो है नहीं पाया जाता है। जबकि जो है यहां पर जो दिया गया है मेलियस हो गया, स्टेपिस हो गया और इनकस हो गया, यह सभी के सभी हड्डी जो है या मध्य कर्ण में जो है पाया जाता है। जबकि जो है यहाँ पर डी वाला जो है नहीं पाया जाता। और यही पूछा गया है कि कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग जो है चंद्रमा पर जो है उस वस्तु के पलायन वेग से जो है कितना होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि जो आप लोग जो है जवाब दे पाएंगे, फिर भी यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका वेग जो है अधिक हो जाएगा, यानी कि किसके मुकाबले, तो पृथ्वी पर जो है या पलायन वेग जो है चंद्रमा पर जो है उस वस्तु के पलायन वेग से जो है अधिक हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 18 कैरेट सोने में जो है सोना का जो है कितना प्रतिशत होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 75% जो है पाया जाता है 18 कैरेट में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है फॉरेस्टर में जो है एक बार जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोहा के गैल्वेनीकरण में जो है कौन सी धातु जो है प्रयुक्त होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा गया है, एक बार फायरमैन और 2 बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट कर बताइए। चलिए यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जेडन हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जो है किस जीव को जो है अंतरिक्ष में जो है भेजा गया था। जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कुत्ता को भेजा गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे जो है यह नहीं चल सकती हैं, किसमें नहीं चल सकती है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ध्वनि तरंगे किसमें नहीं चल सकती। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई तो कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वात में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी के अंत तक जो है भारतीय नील की जो है मांग में वृद्धि का जो है क्या कारण था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें कैंडिडेट जो है कंफ्यूज करने वाले हैं, फिर भी आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट सब सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन के जो है औद्योगिकरण का प्रभाव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी सहायता से जो है 1765 ईस्वी में जो है एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना जो है यह कहां पर हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डिंडीगुल में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली और उसकी इमारतों की डिजाइन को जो है किसने तैयार किया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में, और एक बार जो है यह मद्य निषेध में पूछा जो है जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एडवर्ड लुटियंस ने और हॉवर्ड वेकर ने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों के द्वारा जो है यानी कि दिल्ली और उसकी इमारतों का जो है डिजाइन तैयार किया गया था। इस कारण से जो है यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा जो है किसने स्थापित की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस कारण से सभी को परेशानी होगा, बट आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सचिंद्र नाथ जो है सान्याल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार रिपीट करते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी एग्जाम में जो है आप लोग को प्रश्न जो है नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।